मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। एक सेकंड। नामामृत पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ 226। सिर्फ पवित्र नाम के जप से ही व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। कृष्ण को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करने का ध्यान बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के बाद ही आता है। जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो वह कृष्ण को भी सभी कारणों का कारण मानकर उसके शरणागत होता है। उस कोटि का महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अतः जो लोग कृष्ण को अपनी जीवन और आत्मा समर्पित कर दिए हैं, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ महात्मा हैं। वे साधारण महात्मा नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की उच्चतम पूर्णता मुक्त में विवरित की गई है। इसका प्रभाव भी वितरित की गई है। इसका प्रभाव भी बहुत उत्साहजनक है। नहीं तो कैसे ये लड़के लड़कियां बिना किसी वैदिक संस्कार के सिर्फ हरे कृष्ण के जप की आध्यात्मिक ध्वनि के प्रभाव से दुर्लभ महात्मा के स्तर तक पहुंच रहे हैं। और सिर्फ जप के प्रभाव से बहुत से सदस्य जो कि इसे गंभीरता से ले रहे हैं, अपनी भक्ति साधना में स्थिर है और वे अपने जीवन के स्तर से नीचे नहीं गिर रहे हैं। विशेषकर एक मांसाहारी, दूसरा अवैध स्त्री संबंध, तीसरा नशा, यहाँ तक कि चाय कॉफी और स्तुति तथा फोर्थ जुआ। और यही वेदांत सूत्र का सबसे प्राथमिक सूत्र है। उदाहरणार्थ, अनावृतः स्तब्धत सिर्फ ध्वनि के कंपन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को इस परिणाम से सीख लेनी चाहिए। हमारे शिष्य को इस तरह के व्यवहार करने की आज्ञा है और जिसकी वजह से उनका स्तर नहीं गिर रहा है और वे बिना इंद्रिय तृप्ति के आध्यात्मिक स्तर पर रह पा रहे हैं। यही उनकी वेद की समझ की सही परीक्षा है। वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते क्योंकि वे भगवान के असीम प्यार के अमृत जैसे फल का आस्वादन कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हाँ, हाँ, हाँ। एक आंख से पढ़ूं। हाँ, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक उन्नति भगवत गीता यथा स्वरूप, अध्याय 6 श्लोक 40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तातम गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्री भागवत मद भागवत में 1.5.17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव से को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भादं भूत मुमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई शान क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना पड़ता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए, इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किंतु यदि यह सिद्धि न प्राप्त हो पाई, तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता, तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता, उसे फल भोगना पड़ता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार लगा रहता है, वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्मों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों में पूर्ण होते हैं। उनके उनके काम कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को पाते हैं,
वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया हो जा सकता है। एक, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। 2, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा 3, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायी को पुनः 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य में स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः ये जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए अभी इधर क्या बोला है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा समय कुछ जा रहा है भक्ति कार्यों में और हमें जीवन जीना है। तो भौतिकवादी लोग हमें क्या बोल सकते हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, सुखी होना है, उनका जीवन का उद्देश्य। तो तुम भक्ति करने की वजह से ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा मैक्सिमम समय या 50% या कुछ समय भक्ति में जा रहा है, तो तू उस समय में आप तो एंजॉयमेंट भी नहीं कर रहे हो और पैसा भी नहीं कमा रहे हो, तो लॉस हो गया ना आपका। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये भक्ति करने से हम भगवत धाम जाएंगे, हमको भगवान प्राप्त होंगे, उधर हम ऐसा करेंगे। फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि लेकिन तुमको नहीं मिला तो तुम्हारा तो समय वेस्ट हो गया ना, तुमने माला किया रोज और नींद कंप्लीट नहीं किया, है ना। इतना अच्छे पिक्चर आते हैं हर फ्राइडे को मॉल में, तुमने वो भी अटेंड नहीं किया, है ना। इतना अच्छा खाना बनता है होटल्स में, है ना, इधर उधर, और तुमने जाके वो भी नहीं खाया। तो तुम्हारा जीवन में तुमने ये एंजॉयमेंट को छोड़ दिया, पैसा भी नहीं कमाया, है ना। पैसों में मराठी में बोलते काट कसर, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि वो पैसे को बचाया और वो मंदिर को दिया तुमने पैसा, या भगवान की सेवा में लगाया, है ना, मूर्ति पूजा किया, नाम जप किया। लेकिन अगर तुमको मरने के बाद ये नहीं मिला तो ये सब तो वेस्ट हो गया ना तुम्हारा, ये सब जो किया तुमने, तो कि तुम मॉल नहीं गए, है ना, इधर उधर का जो चाहिए वो खाया भी नहीं, इतना अच्छा मोबाइल तुमने खरीदा था, वो मोबाइल भी तुमने पिक्चर देखने की जगह तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे 2-3 घंटा। एंजॉयमेंट तुम्हारा तो वेस्ट हो गया ना, एंजॉयमेंट हुआ नहीं और भगवान भी नहीं मिले, तुम्हारा तो वेस्ट हो जाएगा पूरा जीवन, है ना। तो ऐसा प्रश्न किया था एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी उसको बोले कि देखो, बोले हम भौतिकवादी लोगों से अच्छा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कि भौतिकवादी लोग किधर भी जाते तो कचरा खा के आते हैं, क्योंकि बाहर किधर भी कुछ भी जाइए आप, तो समझे कि रास्ते पे हमने कुछ खा लिया, तो रास्ते में क्या होता है, आजू बाजू से गाड़ी जाती है, वो कचरा उड़ के वो अन्न पे जाता है और हम खा लेते हैं। और यहाँ तक कि हम वो ट्रेन में जाते हैं, उधर वो कौन बना रहा है उधर किचन में बैठ के उनके, है ना, हमें कुछ पता ही नहीं है, उधर कॉकरोच गिरा है क्या है, वो लोग नहाए कि नहीं नहाए है, क्योंकि ट्रेन में ही है, हम भी नहीं नहाते ना, कि भाई इधर से बैठे हम, आज शाम को बैठे हम, तो रात को खाना खाया और कल सुबह भी खाना खाया 10-11 बजे, और ट्रेन पहुंच रहे 2 बजे, तो वो ट्रेन वाले भी लोग उधर ही है ना, तो उन्होंने वैसे ही संडास किया होगा, वैसे हाथ मुंह धोया होगा,
उधर ही पकाया होगा और वो हम खा रहे हैं, है ना। तो मतलब कितना गंदा लोग खा रहे हैं। हमारे सामने अगर वो कोई बनाएगा ऐसा कि कोई नींद से उठ गया, वो ऐसे ही कैसे भी टॉयलेट वॉयलेट करके आ गया और खाना पका के हमको बोला खाए ना ब्रज, खाए ना समोसा है, देखो गरम गरम समोसा कितना स्मेल आ रहा है, हम खाएंगे नहीं उसका। ट्रेन में खा लेते लेकिन लोग, है ना। तो ये हमारा एंजॉयमेंट उनसे बहुत अच्छा है, हमारा शुद्ध है। एक तो हम ऐसा गलत कुछ खाते नहीं किसी के भी हाथ का, और जो भी खाते हैं वो अच्छा खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं और अच्छा ही खा रहे हैं हम थोड़ी ना कि सड़ा सुड़ा ऐसा कुछ खा रहे क्या, नहीं अच्छे ही खा रहे हैं हम। तो खाने का एंजॉयमेंट हमारा अच्छा है। सुनने का तो भौतिकवादी लोग पिक्चर के गाने सुनते हैं, लेकिन वो टेम्पररी एंजॉयमेंट है। वो एंजॉयमेंट से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगता है, लेकिन जीवन की समस्याओं का हल उनको जब प्रॉब्लम आता है जीवन में तो वो लटक जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। इसलिए 50% लोगों को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है अभी पूरे विश्व में। तो एडवांसमेंट हो गया, इतना एंजॉयमेंट हो गया, तो स्ट्रेस तो कम होना चाहिए ना। क्योंकि एंजॉयमेंट में जैसे कुछ लोग परेशान होते हैं तो क्या होते हैं उनको, तुम ये म्यूजिक सुन लो तो तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा, है ना। थोड़ा दारू वारू पी लो तो टेंशन कम हो जाएगा, है ना। वो घूम के आओ थोड़ा तुम उधर, है ना। बहुत तुमने ये कर लिया वो कर लिया, थोड़ा वो वहां पे जाके थोड़ा 2-3 दिन घूम के आ जाओ। तो फिर अगर उनके पास इतना सब एंजॉयमेंट है तो फिर स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है ना। तो मतलब क्या है, भक्ति करने वाले लोग सही तरीके से खाना पीना, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उससे भी हमारा मेडिटेशन होता है, उससे हमारे शरीर का मानसिक संतुलन बना रहता है ना। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो हम जो कर रहे हैं वो फायदे में ही है, हम तो नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं। अच्छा खा रहे के अलावा अच्छा रह भी रहे हैं। लोग कैसा रहते भी है, गंदा गंदा रहते कुछ। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि हमारा देखो, हम अच्छा भोग लगा के भगवान को खाते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसमें हमको आनंद आता है, हमको पिक्चर देखने के लिए जरूरत नहीं उसके लिए। और हमारी आदतें भी माइंड कंट्रोल हो गई, इसलिए हमारा स्ट्रेस भी कम है। और इसके बाद अगर हमें भगवान नहीं भी मिले तो भी हमारा जीवन तो अच्छा ही चल रहा है ना, हम अच्छे सात्विक रहे ना, जीवन नहा धो के तो अच्छा रह रहे एटलीस्ट, है ना। लेकिन तुम समझो कि तुमने इतना एंजॉयमेंट किया और भक्ति नहीं किया, पाप कृत्य किया, तो तुम बोल रहे हो कि हमारे जीवन के हम तुम्हें, अगर हमें समझ में आया कि भगवान है ही नहीं और हमने किया वो वेस्ट हो जाए। नहीं, हमने तो अच्छा ही किया, फिर भी भगवान मिले ना के लिए हमने जीवन जीवन तो अच्छा ही जिया है ना। हमने किसी लोगों को दुखाया तो नहीं, अच्छा खाया है ना, सात्विक खाया है, ताजा खाया होगा। लेकिन तुम समझ लो कि जीवन के अंत में तुमने, अगर तुमको समझ में आया कि यमराज आके तुमको लेके चले गए, क्योंकि यमराज तो आते ही है, ठीक है। तो तुमने जीवन पूरा एंजॉयमेंट करने में गुजारा, पापमय कृत्य में गुजारा, और जीवन के अंत में तुमको अगर कृष्ण है ये पता चला, तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमने तो कृष्ण के लिए कुछ प्रयत्न किया ही नहीं, तो तुम्हारा तो पूरा वेस्ट हो गया। हमारा तो वेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने तो अच्छा खाया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि भक्तों का जीवन में उन्होंने कुछ भी कर ले, उनको इसी जीवन में भगवान प्राप्ति हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमें 2-3 जन्म भी लग सकता है। अच्छे से भक्ति करेंगे तो 1 जन्म में भी जा सकते हैं। लेकिन भौतिकवादी लोगों का तो गारंटी बहुत कम है कि वो, क्योंकि वो पाप कर रहे तो उनका गारंटी ये है कि नरक जाएंगे, वो फिक्स है। और ये तो गारंटी है कि भगवान है ना। तो उसी आधार पे ये पूरा कन्वर्सेशन है। इसमें वो बोल रहे कि ये भागवतम का एक श्लोक को बता रहे कि ये अभी बहुत लंबा है, इसलिए इसका प्रश्न उत्तर हम ज्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए, इसमें पहला श्लोक जो है उसका, भागवतम भगवद गीता का पहला श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने दिया है कि जो व्यक्ति, इधर जो लिखा है कल्याण कार्य, इसका अर्थ होता है भक्तिमय कार्य या आध्यात्मिक कार्य। तो जो व्यक्ति भक्ति में निरत रहता है उसको बोलते हैं भक्ति योगी। तो जो भक्ति करता है उसका क्या होता है, उसका न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। मतलब यहाँ पे भी विनाश नहीं होता है और परलोक में भी विनाश नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, ठीक है। नुकसान मतलब पैसे का नुकसान नहीं, कि दुख के हिसाब से बोल रहे हो, ठीक है। तो उसका नुकसान नहीं होता है कि उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको पशु जीवन में नहीं जाना पड़ेगा, वो मनुष्य जीवन ही प्राप्त करेगा। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे, उसको पशु जीवन में जाना पड़ेगा और नरक में भी जाना पड़ेगा, दोनों जगह जाना पड़ेगा। तो उसका क्या हो गया है, वो विनाश हो गया है। आगे वो बोल रहे कि ये जो कल्याण कार्य, मतलब जो भक्ति में लगे हुए लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों का भलाई भी कर रहे हैं, वो खुद का भी कर रहे हैं, और भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए हमारे बुरे काम छूट गए हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी भक्ति में जोड़ रहे हैं, या हमारे वजह से एटलीस्ट किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट हमारे वजह से कितनी सारी मुर्गियां बच गई, बराबर है ना, कितने सारे बकरे बच गए, कितनी सारी मछलियां बच गई। तो एटलीस्ट समझ लीजिए कि यही कल्याण कार्य है। हमने नहीं खाया और लोगों को बोला कि भाई तुम भी मत खाओ, तो कितनी सारी मुर्गियों के प्राण बच गए, बकरियों के प्राण बच गए, मछलियों के प्राण बच गए, है ना। और दारू दारू पी के लोग कितना जीवन विनष्ट करते हैं, है ना। हमने भी देखा है कि कोई व्यक्ति दारू पीता है तो घर वाले सबको परेशान होते हैं। तो हम हमारे घर वालों को भी परेशान नहीं कर रहे और लोगों को अच्छा संस्कार दे रहे, इसलिए वो दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे बड़ा कल्याण कार्य कर रहे हैं। और भलाई करने वाला, इधर लिखा है कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। मतलब हमारा तो विनाश कभी होगा ही नहीं है। विनाश इसका अर्थ क्या है, ये नहीं कि मैं पैसे के बारे में बोल रहा हूँ कि आपका पैसा चोरी नहीं होगा, है ना, आपका प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, किधर भी इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। भला विनष्ट इसका अर्थ है कि आपको नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे तो। आपको पशु योनि में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे तो, है ना। ये है विनष्ट होना। तो इसका इसलिए वो बोल रहे कि भक्ति करने वाले का कोई भी नुकसान होता ही नहीं है कि भाई भगवान नहीं मिले तो इतना भक्ति किया हमने, है ना, बाल शेविंग किया, है ना, मंदिर ज्वाइन कर लिया, पैसा कमाना छोड़ दिया, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। कुछ भक्तों ने, जैसे पौर्णमासी माता जी, पूनम नाटू माता जी, वो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। अभी इस्कॉन मंदिर में कितने सारे भक्त है, जय कृष्ण प्रभु, ऐसे कुछ बहुत भक्त है नागपुर में भी, कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। वो पैसे कमाते, 1-1 लाख रुपए पेमेंट था, क्या प्रॉब्लम था, हर महीने 1-1 लाख रुपए आते रहता, काम ही तो करना था, पाप तो नहीं कर रहे थे, है ना। तो लेकिन अगर कोई बोलता है कि प्रभु जी इतना सब कुछ किया हमने, भगवान नहीं मिले तो, है ना, तो वो इधर बोल रहे कि कुछ नुकसान नहीं होता है। भक्ति भगवान की भक्ति करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता कि हमने इतना सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का भक्ति किया, हमारा नुकसान हो गया, भगवान तो मिले ही नहीं, है ना। तो ये भागवतम में श्लोक है। इसके लिए नारद मुनि व्यास देव जी को बोल रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्वोपतेत तेयदि यत्र क वा भद्रम अमुष्य किम को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मतः। तो इधर बोल रहे कि त्यक्त्वा मतलब छोड़ के, स्वधर्म मैंने अपना धर्म छोड़ के भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया। और अगर भजन अपक्व मतलब मैं शुद्ध भक्त बना ही नहीं, भजन अपक्व मतलब एक पका हुआ खाना रहता है, ये कच्चा खाना रहता है, बराबर है। तो हमारा भजन पका नहीं, इसका अर्थ हमारा शुद्ध भक्त बने ही नहीं, भजन कंप्लीट हुआ ही नहीं हमारा, तो हमारा नुकसान हो जाएगा कि प्रभु जी हम भगवत धाम नहीं जाएंगे क्या मरने के बाद। समझे कि हमने भगवत धाम गए ही नहीं, इतना भक्ति किया लेकिन प्रभु जी हम भगवत धाम गए ही नहीं, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा क्या। तो इस श्लोक में वो बोल रहे कि नहीं होता है कभी। तो फिर दूसरा प्रश्न आ सकता है कि लेकिन कुछ लोगों ने फिर भगवान का भक्ति नहीं किया, उनका कुछ फायदा हुआ होगा क्या, क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमाया, एंजॉयमेंट भी किया। तो इधर बोल रहे यत्र को वा अभद्रम अमुष्य किम को वार्ता आप तो अभजताम स्वधर्मतः, कि जिसने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से उसने पैसा भी कमाया, है ना, बीबी बच्चों को भी खिलाया पिलाया, बच्चों को जॉब पे लगाया, बेटी का शादी करके उसको अच्छे घर में सेटल किया, लेकिन भक्ति नहीं किया, उससे तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो व्यक्ति का तो कुछ फायदा ही नहीं है सब कुछ करके। स्वधर्म करने से व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जाता है, भक्ति करने से जाता है कि मैंने मेरा धर्म तो कंप्लीट किया ना प्रभु जी, मैंने पैसे कमाया, बीबी को पाला, बच्चों को बड़ा किया, पोते भी हो गए, सब कुछ सेटल हुआ, फिर हम मरे, तो अभी हमने कर्तव्य पूरा किया है, तो हमें भगवत धाम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसके लिए है वो। तो बोले कि यदि कोई भौतिक आशाओं का त्याग कर कर भगवान की शरण में जाता है कि भाई इतना सब कुछ छोड़ दिया, लहसुन प्याज, है ना, सब छोड़ दिया और भगवान की भक्ति की, तो उससे कोई क्षति यानी नुकसान होता है क्या, तो बोलते नहीं होता है। और न पतन, इससे कुछ पतन भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से करा,
और बेटी का शादी करोड़पति व्यक्ति के साथ कर दिया, बच्चे को भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के दिया, बच्चा डॉक्टर हो गया है, पीएचडी है, एमआरआई करता है, ये करता है, सब कुछ करता है हमारा बच्चा, बहुत बड़ा 7 स्टार हॉस्पिटल है हमारे बेटे का। तो हमारा पूरा फैमिली हमने बहुत अच्छा करते हुए किया हमारा, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? तो बोल रहे हैं कि उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है है ना। उसे ना तो स्वर्ग मिलेगा ना भगवान धाम मिलेगा, उसे अगला जन्म मिलेगा, वो गारंटी है पशु पक्षियों का, क्योंकि पशु पक्षी भी अपना करते हुए बहुत अच्छे से पालन करते हैं। लेकिन भक्ति नहीं करने वालों का कुछ फायदा नहीं है, और जिन्होंने भक्ति करने के लिए बाकी सब चीजों का त्याग भी किया है, लेकिन भक्ति 100% नहीं हुआ है, 50% हुआ, तो उसका भी कुछ नुकसान है ही नहीं। वो अगला जन्म लेगा और 50% के बाद शुरू होगा, 51% से उसका भक्ति शुरू होगा, इसलिए उनका कुछ नुकसान होता नहीं। इधर कितना भी पढ़ाई कर लेंगे, पीएचडी कर लिया, मर गए, अगले जन्म में एबीसीडी से ही घुटना है हमें, है ना। तो आइंस्टाइन भी बन के अगर कोई मरा और वो 84 लाख योनि में घूम के आ गया वापस, कीड़ा बना, कॉकरोच बना, आइंस्टाइन बना था मैं, हमारा एक जमाना था कि हम आइंस्टाइन थे एक जमाने में, ऐसा बोल बोल के वो कीड़ा बना, कॉकरोच बना, कुत्ता बना, और फिर अभी मनुष्य बना। तो मनुष्य में जन्म में उसको अगर भगवान ने बोल दिया कि भाई तुम पिछले जन्म में, पिछला मतलब पिछला इमीडिएट पिछला नहीं, कि करोड़ों जन्म पहले तुम आइंस्टाइन नाम के बहुत प्रसिद्ध एक विख्यात साइंटिस्ट थे, और वो आदमी अभी क्लेम करता है कि मैं ही वो हूँ आइंस्टाइन जिन्होंने बहुत सारा संशोधन किया है, वही मैं हूं जो बहुत फेमस था, अभी मुझे जॉब दे दो, आप कुछ ना कुछ तो जॉब दे दो, एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ का तो दे दो। तो लोग उसको बोलेंगे तू जा भाई, कहां से आ गए ये लोग पागल, है ना। तो उसका पिछले जन्म में जो भी कुछ किया था उसने, वो कुछ काम में नहीं आता है। लेकिन वही भगवान के भक्त क्या करते हैं? मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, 84 लाख योनि में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के भक्तों के घर में जन्म मिलता है, बचपन से भक्ति शुरू हो जाता है, और उसका भक्ति भी 50% हो गया होगा तो 51 से शुरू हो जाता है, उसको फिर से एबीसीडी घुटने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए बोल रहे कि भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय और लौकिक कार्य है, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि भगवान तभी प्राप्त होते हैं जब हम कुछ चीजों का त्याग करते हैं। और हम कौन सी चीजों का त्याग करते हैं? जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हमने मोबाइल लैपटॉप का त्याग किया क्या? 4 व्हीलर छोड़ने के लिए बोला आपको हमने, है ना। आप सबको बोला कि भाई सबको शेविंग करना है, उदय पांडे प्रभु जी जैसा, है ना। ऐसा नहीं बोला है मेरे जैसा, आपको सबको लाल कपड़ा पहनना है, माताओं को भी, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोला हमने। तो हम त्याग क्या कर रहे हैं? जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। सबको नहीं बोल रहे कि सबको आपको ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी ही बनना है ना। लेडीज हो जेंट्स हो, सबको भगवान प्राप्ति करना है तो आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है उसको त्यागना है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि न प्राप्त हुई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य की क्षति पहुंचती है। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दिया कि कोई बोलेंगे कि आपने भौतिक कार्य किए नहीं, एंजॉयमेंट किए नहीं, और भक्ति भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको ना भगवान मिले, ना पैसा मिला, ना एंजॉयमेंट मिले, आपका तो जीवन पूरा वेस्ट हो गया प्रभु जी। तो बोले नहीं होता है कभी ऐसा, क्योंकि शास्त्रों का आदेश है जो भक्ति करता है उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है, और भक्ति हमेशा काम में आता है, हर जन्म में काम में आता है। तो शास्त्रों के आदेश है यदि कोई सधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। मतलब खुद का करते हुए नहीं करेंगे तो पाप भोगना पड़ता है। कि आपने शादी कर लिया और माता पिता बन गए आप, लेकिन बच्चों का आपने ख्याल नहीं रखा तो पाप लगता है ना। आपने शादी कर लिया, माता पिता का ख्याल नहीं लगा तो भी पाप लगता है ना। तो शास्त्रों का ये आदेश है कि हमें फल ये सब लगता ही है कि हमने हमारा कर्तव्य नहीं किया। तो अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। तो जो ये कामों को नहीं करता है उसको फल भोगना पड़ता है। लेकिन भागवत पुराण हमें आश्वस्त करता है, मतलब गारंटी देते हैं कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कि हम भले ही इतना माला कर रहे हैं, ये सब छोड़ दिया, लेकिन अगर हम भगवत धाम नहीं गए तो प्रभु जी तो इस्कॉन वालों ने तो खाली फोकट में हमारा तो टाइम पास ही किया बस, है ना। कि भाई ये ज्वाइन करो, माला लो, ये चाय कॉफी छोड़ दो, ये करो वो करो, चलो वृंदावन में जाएंगे भक्ति करेंगे, फालतू टाइम पास कर दिया।
पैसे मांग मांग के हमको भी परेशान कर दिया, ये आ गया डोनेशन दो, ये आ गया डोनेशन दो, है ना। इस्कॉन वाले तो बुद्धू बनाए हमको, तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। तो वो बोल रहे कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण करने का फल भोगना पड़े। कि कभी कभी हो जाता है कि भक्ति करते करते क्या होता है, अपने घर के करते हुए को थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कि आपको हर एक की शादी में जाके आप नॉनवेज नहीं खा सकते, या लहसुन प्याज का भी नहीं खा सकते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके करते हुए पैसे की वजह से कम होता है, कि आपको ये देना है आपके बच्चे को, कि आपके बेटे को आपको है ना 2 लाख रुपए फीस भर के एक कॉलेज में एडमिट करना था, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं, आपके पास उतना समय नहीं कि आप इतना पैसा कमा लें। तो आपने क्या किया, बच्चे को बोला कि भाई 50,000 वाले की इसमें भरो, इतना हम भर सकते हैं, या 1 लाख वाले में। ये 2 लाख पर महीना, 2 लाख पर ईयर का जो है ये बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से उसको लगेगा कि अरे यार मेरे पिताजी फाली फोपड़ में भक्ति कर रहे हैं, उससे अच्छा उसने जॉब कंप्लीट करना चाहिए था और पैसा कमाना चाहिए था, उसने बीच में छोड़ दिया माला करने के लिए। उसके पिताजी ने देखो पैसा कमा कमा के इतना बड़ा कर दिया, उसको कम मास में भी 5 लाख भर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना। तो ये ऐसा कभी कभी हो सकता है कि बच्चे की शादी है और कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, उसने बहुत पैसा कमाया और उसने 1 करोड़ खर्चा किया शादी में, है ना। और कोई भक्त है तो उसने ज्यादा पैसा कमाने के लिए समय नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, 10-15 लाख में शादी कर लिया। तो हमें लगेगा यार ये करते हुए तो नहीं हुआ हमारा कंप्लीट, है ना, ऐसा ही लगेगा ना। तो वो बोल रहे कि ये स्वधर्म कभी कभी हमारा किसी को लग सकता है कि हमने कंप्लीट नहीं किया करके, है ना, तो भी वो घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण महामृत कभी विस्मृत नहीं होता, ये अगले जन्म में भी काम में आएगा, ये हम बोलते नहीं है। जो इस प्रकार लगा रहता है उसे अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। तो वो बोल रहे कि अगर निम्न योनि भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। तो इधर बोल रहे कि अगले जन्म में भी वो चला जाए तो भक्ति ही प्राप्त करेगा, इसका अर्थ ये होता है। दूसरी ओर जो केवल अपने नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि कृष्ण महामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। किसी ने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से किए लेकिन भक्ति नहीं किया, तो गारंटी नहीं है कि उसे अगला जन्म में अच्छा ही जन्म मिलेगा, इसका गारंटी नहीं है। इसलिए वो बोले कि मानवता के 2 विभाग किए जाते हैं, नियमित और अनियमित। मतलब जो नियम पालन करते हैं और जो नियम पालन नहीं करते। नियम मतलब शास्त्रों के नियम। तो जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तत्व में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। मतलब जो भक्ति या शास्त्रों के आदेश पालन नहीं करते, हमें कुछ नियम नहीं है, हम सोमवार को भी खाते हैं और मंगलवार को भी दारू पीते हैं और कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, हमें कुछ नियम नहीं है। तो ये लोग होते हैं अनियमित कैटेगरी वाले, इनका ग्रुप है अनियमित। और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य का सिद्धांत का पालन करते हैं वो आते हैं नियमित। मतलब भक्त लोग या बाकी कुछ लोग भी है जो शास्त्रों का पालन करते हैं, कि भाई अभी ग्रहण शुरू हो गया, अभी खाने का नहीं, ऐसा कुछ लोग रहते ना, कि भाई अभी हमारे घर में कुछ मर गए हैं, कोई किसी व्यक्ति का प्राण छूट गया है तो 10 दिन अभी सूतक है। तो ऐसा कुछ नियम पालन करते हैं ना भौतिकवादी लोग भी। लेकिन भक्त हम जो नियम पालन करते हैं उनके वाले नियम भी पालन करते, कभी कभी उनके नहीं करते, लेकिन भक्ति के नियम हम पहले पालन करते, कि भगवान को भोग लगा के खाना, गलत चीजों का त्याग, ये सब। तो हम नियमित में आते हैं और कुछ लोग अनियमित में आते हैं। तो नियमित विभाग के संस्कृत असंस्कृत, अनियमित विभाग के शिक्षित अशिक्षित, बली निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। मतलब क्या है, वो कभी संस्कृत होंगे, कभी असंस्कृत, कभी शिक्षित, कभी अशिक्षित। मतलब पढ़े लिखे भी होंगे तो भी अनियमित लोग में आ से हो, क्योंकि वो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे, आदेशों का पालन नहीं कर रहे। तो उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते। जब तक वो व्यक्ति शास्त्रों का वचन नहीं पालन कर रहा है तो उनके कार्य कल्याणकारी हो ही नहीं सकते। कोई बोलेंगे हम शास्त्र को पालन नहीं करते लेकिन हम गरीबों का सेवा करते हैं, और तुम लोग क्या करते हो, उठे नहीं तब से आप बोलते हो हरे कृष्णा, माला झोली लेके तिलक विलक लगा लेते हो और धोती कुर्ता पहनते हो, साड़ी वाड़ी पहनते हो और लग जाते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो देश के लिए, कुछ कर ही नहीं रहे तुम, है ना। तो कल्याणकारी कार्य क्या है, शास्त्रों का आदेश पालन करना, ये सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। क्योंकि जीवन में लोगों के जो नुकसान है और आप बोलते कि उनका हमें सेवा करना है, ये उनके ऊपर अभी
विपत्ति क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का पालन नहीं किया है। तो शास्त्रों का पालन करना ही सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। और शास्त्र मतलब भगवान के आदेश, भगवद गीता भागवतम। नहीं तो क्या होगा? तो कल्याण, वे कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन को भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं। इसलिए क्या है, जो लोग शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके जीवन का दुख कभी दूर नहीं होता है। तो आप कितना भी सेवा कर लीजिए, जब तक जिसका समाज सेवा आप कर रहे हैं वो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करेगा, उसका दुख दूर होने ही नहीं वाला है। ये आपको समझ में आ गया? कि मैं बोलूंगा कि भाई मैं माला वाला नहीं करता, लेकिन हम उधर जाते हैं और भिखारियों को खाना खिला के आते हैं हर मंगलवार को। आपके जैसा हर दिन 16 माला करने का नहीं पड़ता हमको, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। उधर वो भिखारी बैठे हैं, हम उधर जाके 10 लोगों को, भिखारी को खाना खिला के आते हैं। तो व्यक्ति भिखारी क्यों बना? क्योंकि उसने शास्त्रों का पालन नहीं किया। अब हमारा खाना जो भगवान को भोग लगा के भी नहीं है, वो उसको देंगे, उसके जी पाप नष्ट होंगे ही नहीं। कुछ होने वाला है उसका? कुछ नहीं होगा। और ये व्यक्ति ने उसको दिया, इसका भी पाप नष्ट नहीं होने वाला है। इसके अकाउंट में लिख देंगे कि भाई इसका जब 84 लाख होने के बाद ये फिर से एक गरीब बनने वाला है। ये आदमी आज जो अन्नदान कर रहा है ना गरीबों को, ये 84 लाख यूनि घूम के आएगा कुत्ता बिल्ली बन के। फिर बाद में जब इसको 2-3 हजार साल के बाद जब मनुष्य जन्म मिलेगा, तब ये गरीब बनेगा। और इसने खाना खिलाया था ना उस बार, तो कोई आदमी आके इसको खाना खिलाएगा उस दिन। ये है उसका खाना खिलाने का फायदा, कि इन्होंने किसी को खाना खिलाया था। तो ये जब गरीब बनेगा किसी मनुष्य जन्म में, तब इसको फ्री में खाना मिलेगा एक दिन का, मंगलवार को। तो क्या बड़ा फायदा हो गया है ना? कुछ बड़ा हो नहीं हुआ, पाप भी नहीं कटे, और वो व्यक्ति जिसको खाना खिलाया उसका भी पाप नहीं कटा। कुछ कल्याण कार्य, किसी का कुछ कल्याण हुआ ही नहीं है। उससे अच्छा है भक्ति करने से कल्याण कार्य होता है, शास्त्रों का आदेश है ना। तो पापमय जीवन क्यों है? क्योंकि शास्त्रों का आदेश नहीं पालन कर रहे। तो हम शास्त्रों का आदेश करेंगे पालन, और लोगों को हम समाज सेवा भी करते हैं, नो डाउट। हम भी लोगों को खाना बांटते, लेकिन वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। जो प्रसाद खाएंगे उसका पाप नष्ट होता है और उनका बुद्धि शुद्ध होने लगता है। वो अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेंगे और भक्त बनने का उनका गारंटी बढ़ जाता है कि नेक्स्ट टाइम उनके पास जब भगवत गीता आएगा तो उसको खरीद लेंगे और पढ़ेंगे भी। क्यों? क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने भगवान के भक्त द्वारा प्रसाद खाया था, खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि वो भक्त द्वारा बनाया था, भगवान को भोग लगाया था, बिना लहसुन प्याज का था। तो ऐसा खिचड़ी खाने की वजह से क्या हुआ? वो व्यक्ति मरा। वो व्यक्ति हो सकता है कि 84 लाख यूनि घूम के आया होगा, या कुछ यूनि और घूम के आया होगा उसके पाप की वजह से। लेकिन उसके बाद जब मनुष्य जन्म मिला, तो उसको भगवत गीता जब मिली तो उसने तुरंत खरीद लिया और वो पढ़ा और माला जप शुरू कर दिया। तो वो प्रसाद खाने की वजह से वो व्यक्ति अभी जप किया और वो व्यक्ति अभी भगवत धाम जा सकता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा कल्याण कार्य। अन्यथा हम उसको बस प्रसाद नहीं खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो अगले जन्म में भगवत गीता आएंगे, वो बोले भगवत गीता से हमारा क्या होने वाला है? आप कपड़ा मकान दे दो, है ना, पैसे दे दो। अगले जन्म में जब वो भिखारी बनेगा तभी वो वही बोलेगा। ऐसा है। तो इसलिए वो आगे बोल रहे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि शास्त्रों का, विधि विधानों का पालन करेंगे, कि भाई नवरात्र आ गई है, अभी 9 दिन चप्पल नहीं पहनेंगे, ये ऐसे वाले। लेकिन क्यों? ताकि हमारे घर में देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे और घर में सुख समृद्धि का अर्थ क्या होता है? अकाउंट में पैसा वो बना रहे, है ना। उनका मानना ही है उसको। ये पहले कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग क्या है? ये भौतिक संसार में, इधर लिखा है संसार से मुक्ति पाने वाले, मतलब भौतिक संसार में पैसों से मुक्ति नहीं मिलता है। वो बोलेंगे कि भगवत ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, ज्ञानी, मुक्तिवादी, मायावादी। ये दूसरे कैटेगरी के हैं। पहला कौन सा है? जो गणपति बैठाएंगे, देवी बैठाएंगे, शंकर जी का करेंगे, कृष्ण का भी करेंगे। हमारे क्या गरी कानोबा वस्तु बनते, है ना। तो 10 दिन कृष्ण को भी बिठाएंगे, वो बाद में डुबा देंगे, बोलेंगे कानोबा डूब गए, लाओ बकरी काट के लेके आओ, है ना। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं? ये धर्म के नाम पे कुछ विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन किस लिए? ताकि हमारे अकाउंट में पैसा 5 डिजिट के ऊपर ही रहे। 5 डिजिट समझता है? लाख मतलब 5 शून्य होते हैं, है ना। तो हमारे अकाउंट में हम जब भी दिखे तो 1 के सामने 5 शून्य के आगे ही दिखे। जब भी हम बैलेंस चेक करने के लिए पासवर्ड डालेंगे गूगल मीट पे, गूगल पे या ऑनलाइन बैलेंस के लिए या एटीएम कार्ड में, तब उधर दिखना चाहिए लाख में ही
और ये होने के लिए हम अलग अलग कार्य करते हैं। हम कृष्ण का भी पूजा करते हैं, एकादशी भी करते हैं, गणपति का भी करते हैं, नवरात्र भी करते हैं, है ना। महालक्ष्मी भी बैठाते हैं हमारे घर में। तो हमारा तो प्रथा है, कुल देवत है हमारा। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ताकि हमारे अकाउंट में 5 डिजिट नंबर रहे, लाखों रुपया रहे हमारे अकाउंट में। तो ये इसको बोलते हैं सकाम कर्मी। भक्ति युक्त कार्य करेंगे या शास्त्रों के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन पैसा अकाउंट में होना बना रहना चाहिए। इसलिए मतलब भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए शास्त्रों की विधि विधानों का पालन करना, इसको बोला जाता है सकाम कर्मी। दूसरे कौन है? मायावादी, निराकारवादी, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। भगवान की भक्ति क्यों करना है? ताकि हम ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान बन जाए। तो आपको पैसा नहीं चाहिए? नहीं नहीं, पैसे से इधर सुख नहीं मिलता है। उनका भी रियलाइजेशन है, उनको भी समझता है कि ये भौतिक जगत में पैसे से सुख नहीं मिलता है, मायावादी निराकारवादियों का। फिर आपको सुख कहां से मिलेगा? हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, भगवान बनेंगे, फिर हमको सुख मिलेगा। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरे है भक्त। वो इधर जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो कार्य वो क्यों करते हैं? वो भगवत धाम जाके भगवान का सेवा करने के लिए कर रहे हैं। निराकारवादी सेवा करने के लिए नहीं कर रहे, उनको भगवान बनना है ब्रह्म में लीन होके। भक्त भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्त अभी भी भगवान का सेवा करते हैं, खुद को दास मान के। और उनका ये सोचना नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए वो बोलते कि ये सही है करके। तो ये सोचना मतलब उनका गलत नहीं है। उनका ये है कि अभी हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। ऐसे ही भक्ति करते करते, नाम जप करते करते हम भगवान के धाम में जाएंगे और उधर भगवान का सेवा करेंगे। तो ये है तीसरे कैटेगरी, जिनको बोला जाता है भक्त। पहला कौन सा है? सकाम कर्मी, हमको शास्त्रों का विधि विधानों का पालन करके भोग करना है। दूसरा ज्ञानी मायावादी, हमको खुद भगवान बनना है, क्योंकि भौतिक जगत में पैसा प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो सकते, ये उनका मानना है। तो ये पहला वाला मानना उनका अच्छा है कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, लेकिन हमको भगवान मन की सुख की भोग होना है, ये गलत है। तीसरा है भक्त, वो बनते हैं हमको भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करना है, दास। तो ये लोग है तीसरे वर्ण के। तो इसमें वो बोल रहे कि बाकी लोग, सकाम कर्मी वाले लोग कभी स्वर्ग भी चले जाए, लेकिन वो स्वर्ग से वापस आते हैं। निराकारवादी ब्रह्म में ज्योति में भी चले जाए तो भी भागवत में लिखा है कि वो वापस आते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। पतंती अध लिखा है। लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों के लिए, जो नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न येति, एक बार भगवत धाम जाने के बाद वो वापस इधर नहीं आते। तो कर्मी शास्त्रों का विधि विधान का पालन करके हो सकता है स्वर्ग लोग चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद उनका पुण्य क्षीण होता है, फिर से पृथ्वी पे जन्म लेते हैं मनुष्य बन के, और फिर कुत्ता बिल्ली चौरासी लगने में चले जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाने वाले लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, कुछ समय रह के वापस आ जाते हैं, फिर से इधर वो भटक जाते हैं, उनको जन्म मृत्यु करना ही पड़ता है। भक्त भगवान के धाम में जाते हैं, वापस आते ही नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ये फायदा है। ठीक है, हमारा अभी समय समाप्त हो गया है। इसमें काफी प्रश्न हैं, आप इसको ढूंढ लीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे इस प्रश्न के लिए तो आपको अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। प्रचार ही सार है। तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्म संप्रदाय मतलब हम जिस संप्रदाय में आते हैं वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इधर ब्रह्म संप्रदाय का प्रचारक, बाकी 3 संप्रदाय भी तो ऑथराइज है ना, चतुष कुमार वाले संप्रदाय है ना। तो ये संप्रदाय ही भगवान को क्यों पसंद है? ये क्या आप उसमें आए हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, भगवान को ये संप्रदाय पसंद है। कहां से दिखता है? भगवान स्वयं इस संप्रदाय में आके दीक्षा लिए, चैतन्य महाप्रभु। बराबर है, मैं बोल रहा हूं बराबर है ना। क्यों आए? क्योंकि भगवान को ये संप्रदाय के प्रचारक अच्छे लगते हैं। तो जगत की सृष्टि न तो आंख मूंद कर हुई है, न आकस्मिक, मतलब अपने आप ये जगत नहीं बना है। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एक बॉम्ब फूटा और सब कुछ तैयार हो गया, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बॉम्ब किसने फोड़ा? वो बॉम्ब तैयार किसने किया था? वो कौन सी कंपनी का बॉम्ब था? महालक्ष्मी फटाका था, है ना, या लुंगी फटाका था? कौन सा फटाका था वो फूटने वाला? किसने बनाया था वो? तो इसका उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन बोलते फट गया वो। तो बनाया किसने? मैन्युफैक्चरिंग कब किया था और फटने का डेट क्या है? तो
तो ये सब गलत लोग हैं। वो बोलते कि अचानक पृथ्वी शुरू हो गई। तो ये गलत लोग क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि उनको भगवान को श्रेय नहीं देना है। और हम अगर एक टूथपेस्ट भी बना लेंगे तो हम हमारा नाम डालेंगे कोलगेट। हम कोलगेट कंपनी से है, हमने ही बनाई है। कोलगेट भी बनाएंगे तो हम हमारा नाम डालेंगे। और दूसरे भगवान ने पूरा पृथ्वी बनाया, बोलते भगवान है ही नहीं, ये अपने आप बन गया है सब कुछ। हम बोलेंगे ये कोलगेट वोलगेट कुछ नहीं बनाता है, सब फालतू चीज है, ये अपने आप बन गए टूथपेस्ट, हटाओ ये नाम इसके ऊपर से। तो फिर ऐसा होता। तो बोले कि अचानक आता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो। बद्ध जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूलते रहते हैं, मतलब हम बार बार भूल जाते हैं। तो इधर वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ये संप्रदाय में, ब्रह्म मधुगढ़ संप्रदाय में। और उसमें आगे जाके ब्रह्मा ने बाकी सब लोगों को ज्ञान दिया है हमारी भलाई के लिए। तो बद्ध जीवों के उद्धार का गुरुतर भार ब्रह्मा जी पर है। ब्रह्मा जी ने ही आगे जाके इसको आगे बढ़ा है, ब्रह्म मधुगढ़ संप्रदाय। इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाते हैं। वे न तो केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दलों को चारों ओर फैला देते हैं। मतलब क्या है? अपना दल मतलब प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाते भी है, सेंटर बना के। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। ये है, तो ये चार दल क्या है? तो चार संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी जैसे और भी है, लक्ष्मी जी से एक संप्रदाय आता है, शंकर जी से आता है, चतुष कुमार से आता है। तो ये हो गए चार, और हमारा है ब्रह्मा जी। चतुष कुमार कुमार। हाँ हाँ, तो ये चार संप्रदाय के बारे में हो गया। लेकिन ये बोले कि यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। कौन सा? हमारा वाला। और इस दल का हर सदस्य आज भी पति जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में स्वाभाविक तौर पर संलग्न है। मतलब आज भी क्या हो रहा है, लोग खुद भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रचार कार्य में जा रहे हैं। कोई हरिनाम संकीर्तन जा रहा है, कोई भगवान की सेवा में, पूजा में लगा है, ताकि लोग भगवान का ड्रेसिंग देख के प्रसन्न हो जाए, भक्ति करने लग जाए, है ना। तो अलग अलग व्यक्ति, कुछ लोग कुकिंग में लगे हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में लगे हैं, कुछ अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, कुछ लोग साफ सफाई में काम कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं इस्कॉन के साथ, लाइफ मेंबर बना रहे, ऐसा। तो हर एक कार्य प्रचारी है। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग ये प्रचार में भगवान से, इस्कॉन से जुड़ जाए और वो लोग भगवत धाम जाए। तो ये है सबसे बड़ा कल्याणकारी। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक है। भगवान भी चाहते कि हम भगवान के धाम में जाए, और भगवद गीता में भगवान ने बोला भी है वैसा। जो पतितों को भगवान के धाम में ले जाने का कार्य करते हैं, उससे अधिक उन्हें और कोई प्रिय नहीं है। तो भगवान ने भगवद गीता में कहा बोला है कि भगवान उत्सुक है कि लोग भक्त बन के माला करके भगवान के धाम में जाए। कहाँ पे लिखा है? तो भगवद गीता में लिखा है भगवान ने 18वें अध्याय के 68 नंबर श्लोक में, कि जो कोई व्यक्ति मेरे इस भक्ति का प्रचार करता है, मतलब भगवद गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाता है, उससे प्रिय और मेरा कोई भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं, उनको देते हैं, ऐसा है। क्योंकि वो भगवान भी राह देख रहे हमारा कि हम कब भगवत धाम चले जाएंगे। ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है, भगवान का सदैव प्रिय होता है। और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचार से प्रसन्न होकर वे उससे अत्यंत संतोषपूर्वक हाथ मिलाते हैं। तो इधर वो बोल रहे कि हम जब भगवान, ये भगवान का सेवा है, प्रचार कार्य किसका है? कि हम क्या करते हैं, समझिए कि मैं रियल एस्टेट का धंधा करता हूं, ठीक है। तो मैं प्रचार कैसे करूंगा? मैं व्हाट्सएप पे रखूंगा कि आपको फ्लैट चाहिए इन प्राइम लोकेशन इन लेस कॉस्ट, तो कांटेक्ट कीजिए श्री बलराम दास, ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, है ना। आपको किधर फ्लैट खरीदना है, ये वो। तो ऐसा हम अपना बिजनेस का प्रचार करते हैं ना, कि भाई हमारा पापड़ का उद्योग है ना, हम पापड़ भी बेचते हैं। ऐसा कुछ लोग करते हैं ना, कि हमारा लोहे का है, हमारा, हम विंडो बनाते हैं कांच के प्रभु जी,
हम ऐसा प्रचार करते हैं ना लोगों को, हमारा व्हाट्सएप में रखेंगे, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, ये वो सब पोस्टर लगाएंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, प्रोप्रायटर श्री बलराम दास सगळ्या प्रकारच्या काचेच्या विंडो बनवून मिळतील, है ना। तो हम हमारा प्रचार करते हैं, और हमारा कोई प्रचार करे तो अरे बाप रे प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने उन लोगों को बोला ना, तो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल गया विंडो बनाने का, है ना। वो उनका शादी में पापड़ चाहिए था, हमारा पापड़ का बिजनेस है, उन्होंने हमसे 2000 पापड़ खरीद लिए। आप प्रभु जी बहुत अच्छे, हमारा प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान भी है, भगवान का जो प्रचार करता है वो भगवान को प्रिय हो जाता है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा नाम, हमारा अगर कोई प्रचार करता है तो हम उसको अच्छा बोलेंगे ना, वैसे भगवान को भी। लेकिन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है। हमारा अगर प्रचार होता है, समझे कि मैं विंडो बनाने वाला हूँ, कांच की विंडो बनाता हूँ, और आप लोगों ने क्या बोला कि किसी को भी कुछ अगर घर वर बनाना है तो हमसे ही बनाना, हमसे ही कांच की विंडो बनाना। लकड़ी का भी बनाना है तो हम उसको कन्विंस करेंगे कि प्रभु जी ने, वो बलराम प्रभु है ना, वो बहुत अच्छा कांच का विंडो बनाते हैं, आप लकड़ी की जगह कांच का ही विंडो डालिए, है ना। तो आपने मेरा प्रचार कर दिया, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो लकड़ी का विंडो लगाने वाले थे। तो वैसे कुछ लोग है, वो गणपति इधर उधर एंगेज होने वाले थे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति में लेके भगवान धाम भेज दिया। तो ये अगर कोई मेरा विंडो खरीदता तो मुझे पैसे मिलके मेरा फायदा होने वाला था, और हम भक्ति करके भगवान क्यों प्रसन्न होने वाले हैं? क्योंकि हमारा फायदा होने वाला है। तो भगवान की प्रसन्नता इसलिए नहीं कि भगवान का फायदा होगा, भगवान की प्रसन्नता इसलिए है ताकि लोग शुद्ध होंगे तो कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए, ये सबसे बड़ा कल्याणकारी है। और जब हम प्रचार करते हैं तो सबसे पहले हमें भी पालन करना पड़ेगा ना, तो हमारा भी उसमें प्रगति होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, प्रश्न नहीं तो 30 तारीख को महाराज जी आ रहे नागपुर में, उसके बाद कुछ ना कुछ आप जिस भी ग्रुप में है आपको खबर आ जाएगा कि महाराज का कुछ प्रोग्राम है, कुछ कीर्तन प्रवचन होगा, तो आप उसके हिसाब से अटेंड कीजिएगा। और 30 तारीख को एयरपोर्ट में आ रहे महाराज जी, आपको समय होगा तो 2 बजे आ भी जाइए महाराज जी को वेलकम करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और अगला महीना कार्तिक है, तो कार्तिक महीना मतलब दामोदर मास, वो दीपदान करते हैं ये वो सब, तो उसके हिसाब से आप कार्तिक मास के बारे में प्रवचन सुनना शुरू कर दीजिए जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। तो यहाँ पे हम रुक हरे जाते हैं। कृष्ण। धन्यवाद, आपने सभी ने ज्वाइन किया। हरे कृष्ण। जगत गुरु स्वामी शिल धन्यवाद प्रभुपाद प्रणाम की प्रभु जय। जी। दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। बलराम प्रभु हरे की कृष्ण। जय।